अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद अली ज़ादा आपके खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल है पाकिस्तान देखना। लाखों करोड़ों दुरूद हसन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आल मोहम्मद पर थोड़ी इब्तिदा के अंदर रिक्वेस्ट कर दूँ कि मैं अगर आपके साथ अभी वीलाग आप नोट कर रहे होंगे, जो मेरे रेगुलर वीलाग सुनने वाले होते हैं, कि एक 3 वीडियो करने वाला शख्स एकदम से 2 वीडियो पे कैसे आ गया है। उसकी टाइमिंग थोड़ी सी जो है वो एक दोपहर और शाम के वीलाग के अंदर कुछ आ रहा है, फ्लक्चुएशन हो रही है। तो बेसिकली मैं उसकी रीज़न बता देता हूँ, उसके बाद फिर डेफिनेटली आपको बताऊँगा, क्योंकि कुछ अपनी ज़ाती मसरूफियत यानी कि शादी की मसरूफियत है और अल्हम्दुलिल्लाह इसी हफ्ते होगी। और बस आपसे दुआओं की अपील है कि तो अपनी दुआओं में खसूसी याद रखिएगा। तो उसी वजह से आप समझ सकते हैं कि कुछ मामलात होते हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर मैं खुद बड़ा इस चीज़ को पर्सनली देख रहा होता हूँ कि बहुत सारी ऐसी अपडेट होती हैं कि जिनको उस तरह नहीं देखा जा सकता, क्योंकि जो थोड़े से टीन एज के हैं वो इस मामला को नहीं समझते। जो शादीशुदा है ना, वो समझ रहे हैं कि कितनी ये तैयारियाँ होती हैं, तो फिर सारे मामला को साथ साथ लेके चलना होता है। तो ज़रा ये पेश की मादरत को कबूल कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा जब तक हो, मगर जब आखिरी विलाग जिस दिन करूँगा ना, उस दिन आपको बता दिया जाएगा। मगर सबसे पहले जब हम आपके साथ डिस्कस करते हैं इमरान अहमद खान नज़ीर साहब की कुछ डिस्कशन, उसके अलावा कुछ जो है वो सुप्रीम कोर्ट से खबरें आई हैं, और उसके अलावा कुछ इस वक्त जो इत्तेहाद है उस इत्तेहाद के मतलब मैंने आपको बयान करना है। सबसे पहले जी जनरल फैज़ हमीद साहब का, जनरल फैज़ हमीद साहब के मतलब मैंने आपको बताया कि उनके ऊपर सुबह के विलाग में मैंने आपको बताया कि एक अपडेट है। उस अपडेट के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद साहब के लिए खुफिया की दरख्वास्त है जिसके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम है, और वो खबर सामने आ गया। टॉप सोसाइटी के एक ऑनर है मियाँ जो है मियाँ इनका मोइज साहब, मियाँ मोइज साहब ये शख्स है। मियाँ मोइज साहब ने एक दरख्वास्त दी जिसमें उन्होंने बकायदा तौर पर यह बात कही कि मेरी एक सोसाइटी, जिस सोसाइटी को मुबैना तौर के ऊपर उस वक्त के DGC ये बकायदा तौर पर दरख्वास्त दी, और उन्होंने मेरे घर कुछ लोगों को भेजा, यानी कि वो डेफिनेटली पाकिस्तान की एजेंसियों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है वो शख्स। उन्होंने भेजा और कि जी या तो ये जो सोसाइटी मेरे नाम करवा दो, या एक नजब शामिल शख्स है। अभी नजब जो है एक हमीद, यानी कि फैज़ हमीद साहब के भाई का भी नजब हमीद नाम है, एक मुबैना तौर के ऊपर एक खतून इंग्लैंड के अंदर है, उनके लिए जो है वो इसको करवा दो। उनका जी अरबों रुपए की मुझसे करप्शन नहीं की, तो मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया। तो सुप्रीम कोर्ट में मुझे नहीं था पता कि इतनी जल्दी इसको मामले की समाअत भी हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि नहीं, जो फैज़ हमीद साहब के मतलब दरख्वास्त आई है वो एक्चुअली एक फॉर्म के मुताबिक नहीं आई, वो ठीक सीक्वेंस से नहीं है। तो पहले सबसे इसका सीक्वेंस ठीक करें, जब इसका सीक्वेंस ठीक होगा तो फिर हम इसके ऊपर मजीद कोई डिस्कशन करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी जो खबर थी मैंने आपके साथ जो है वो शेयर करनी है। उधर जी अब्दुल हसन मोहम्मद जुल्करनैन साहब ने कहा, उसके अलावा जो है चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब ने कहा कि उनके बेटों के साथ उनकी बात क्यों नहीं करवाते इमरान अहमद खान साहब की, मगर बात का सिलसिला नहीं करवाया जा रहा। पूरे तरीके से इस मामले को स्टक किया जा रहा है, रोका जा रहा है, और बकायदा तौर पे ऊपर आज कहा गया जी बताएं क्यों नहीं किया जाता। तो कहा गया जी ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जो लोग होते हैं उनकी बात नहीं करवाई जाती, और क्योंकि जो कानून होता है वो लकीर का फकीर होता है। उन्होंने कहा जी जिस वक्त ये कानून के अंदर है कि बात करी जा सकती है, मगर व्हाट्सएप का उस वक्त सिस्टम नहीं था, तो व्हाट्सएप के जरिए बातें भी नहीं हो सकती। तो ये एक अपने अंदर ही अनोखा जो है सवाल है कि जी व्हाट्सएप के जरिए बात क्यों नहीं हो सकती, बात तो होनी चाहिए। मगर ये खबर थी। उधर अगर मैं बात बताऊं तो नून लीग अपने जलसे कर रही है, पीपल्स पार्टी अपने जलसे कर रही है, मगर तहरीक इंसाफ के लिए सारे मामला को स्टक कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ के लिए सारे मामलों को रोक दिया गया। शदरा के अंदर एक उनके कैंडिडेट है, उन्होंने अपील की कि जी मुझे जलसे की इजाज़त दी जाए, तो मामला लाहौर हाई कोर्ट में चला गया। कभी तहरीक इंसाफ को हाई कोर्ट लाहौर जाना पड़ता है, कभी पेशावर हाई कोर्ट जाना पड़ता है, तो वहाँ से उन्हें इजाज़त लेके आनी पड़ती है, मगर उसके बावजूद फिर करेक्टर होता है। मगर इस दफ़ा लाहौर हाई कोर्ट ने जी शाह दरा के अंदर जलसे की इजाज़त दे दी है, कॉर्निंग मीटिंग, सॉरी जलसा नहीं है, कॉर्निंग मीटिंग की इजाज़त दे दी है कि आप करें। उसके बाद जो है वो मामला को हम देखेंगे। मगर अगर मैं आपको बताऊं तो इस वक्त लोग उसके ऊपर पैसा फेंक रहे हैं, उसके ऊपर पैसा लगा रहे हैं जो जीता हुआ घोड़ा। तो ये बात बरमला तौर पे रोज़े रोशन की तरह यहाँ है, और ये चढ़ता सूरज है कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है। इसमें आप अपने दिल को दिलासा देने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, मगर जो खबर है वो मैं आपके साथ ब्रेक कर रहा हूँ। तो अभी तक का व्लॉग अभी तक की अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद आए तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जल्दी अल्लाह आपको हमेशा अस्सलाम वालेकुम।